हेलो नमस्कार दोस्तों। जो हम लेकर आए थे मैथ और साइंस में आज हमारी फिजिक्स है गति एवं वेग, मोशन एंड वेलोसिटी। तो इसी के साथ आज हम शुरुआत करेंगे। वैसे तो जनरल साइंस है और पर्टिकुलर अगर बात करें तो फिजिक्स का टॉपिक है गति और वेग। इसकी आज हम शुरुआत करेंगे। सबसे पहले देखते हैं गति, लेकिन शुरुआत से पहले कुछ एक शायरा मशविरा हो जाए कि रूमा मिस्र सब लुट गए जहाँ से, रूमा मिस्र सब लुट गए जहाँ से, बाकी नामो निशान हमारा, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहाँ हमारा। तो ये एक मशविरे के साथ हम शुरुआत करते हैं गति। तो गति क्या है? कोई भी एक वस्तु है, कोई भी क्या है? एक वस्तु है, यह मान के चलो कि वस्तु है। वस्तु में गति कद मानागा भी कि समय के साथ कि समय के साथ आय के साथ में कोई दूसरी वस्तु है, दो वस्तु हैं, और मैं गति कद मानागा कि यह वस्तु या यह वस्तु एक कण में क्या हो जाए, कोई स्थिर वस्तु हो जाए। क्या हो जाए? स्थिर, मतलब एक जगह पड़ी है। कौन सी पड़ी है? यह पड़ी मान लो, या मान लो कि आ पड़ी है, और आम समय के साथ क्या हो जा? परिवर्तन हो जा। क्या हो जा? परिवर्तन। तो जो परिवर्तन होगा न कि मान लो कि पहले तो अपनी यह आड़े थी और 8 साल की थोड़ी कड़ा आ जाए, आड़े ना जा, तो आ का सापेक्ष एक तो यह थी और आ का सापेक्ष एक यह है। तो आ का जो परिवर्तन होया है समय के सापेक्ष, तो परिवर्तन नहीं के बोलांगा अभी गति बोलांगा कि वस्तु के अंदर क्या हो गया, या वस्तु में क्या आ गई? गति आ गई। परिवर्तन नहीं आप ही क्या बोल देगा? गति बोल देगा। तो यह तो है गति की परिभाषा। क्या है कि कोई भी वस्तु समय के सापेक्ष अपनी स्थिति परिवर्तन कर ले। परिभाषा का अगर रूप में अपन लिखनी होगी तो क्या लिखांगा कि कोई भी वस्तु अपनी स्थिति में समय के साथ परिवर्तन कर ले। जहाँ पहली वस्तु यहाँ थी और उसके बाद वस्तु यहाँ से और वहां से ली गई थी, तो समय के साथ उसने परिवर्तन किया। वो परिवर्तन ही क्या है? गति है। उसके बाद बात करें प्रकार। क्या? प्रकार। तो गति के कितने प्रकार हैं? 4 प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं? 4 प्रकार हैं। फर्स्ट है वर्तीय गति। कौन सी है? वर्तीय गति। सेकंड है रेखीय गति। कौन सी गति है? रेखीय गति। उसके बाद है आवर्त गति। कौन सी है? आवर्त गति। और एक है दोलन गति। कौन सी है? दोलन गति। कौन सी हो जाएगी? दोलन गति। तो एक वर्तीय, एक रेखीय, एक आवर्त और एक दोलन। यह मान के चलो वर्तीय, कोई भी वर्त है, क्या है? कोई भी वर्त है, वर्त का सापेक्ष अगर गति होगी, वर्त का अगर सापेक्ष गति हो रही है, मान के चलो कि यह स्थिर वर्त है और अगर बार बार कोई वस्तु अपना राउंड लगा रही है, तो वह कौन सी गति हो जाएगी? वर्तीय गति हो जाएगी। जैसे पृथ्वी और सूर्य की गति, जैसे पृथ्वी और सूर्य की गति, तो वह कौन सी गति हो जाएगी? वर्तीय गति हो जाएगी। उसके बाद है रेखीय गति। तो ये परिभाषा क्या हो जाएगी कि कोई भी वस्तु वर्तीय चक्कर में अगर लगा रही है, स्थिति के सापेक्ष परिवर्तन हो रहा है, तो वह कौन सी गति हो जाएगी? वर्तीय गति है। उसके बाद है रेखीय गति। कोई भी सीधी रेखा, रेखा को मतलब भी सिद्ध हुआ है, तो कोई भी वस्तु एक सीधी रेखा के रूप में अगर परिवर्तन कर दी है अपनी गति में, स्थिति में, तो वह कौन सी हो जाएगी? रेखीय हो जाएगी। जैसे बंदूक की गोली, जैसे कौन सी हो जाएगी? बंदूक की गोली। तो बंदूक की गोली मारा एकदम सीधी जागी ने, हाँ, तो बंदूक की गोली कौन सी हो जाएगी? रेखीय गति हो जाएगी। जब यहाँ को एग्जाम्पल कौन सी हो जाएगा? सूर्य के और पृथ्वी की गति, सूर्य और पृथ्वी की गति, या ग्रहों की गति, पृथ्वी के चारों ओर घूमे हैं अलग अलग, तो वह एक वर्ताकार में तो घूमे हैं, और यह कौन सी हो जाएगी? रेखीय गति। उसके बाद है दोलन और एक है आवर्त। यह 4 नंबर ले लो और यह 3 नंबर ले लो। 4 और 3 में कोई ज्यादा डिफरेंस को नहीं। दोलन पहले क्या देखा आप? दोलन घड़ी देखी है क्या अपनी? कोई बड़ी एक तो नॉर्मल घड़ी जब खाली 3 सुई हो, वो आपस एक समय की, एक सेकंड की और एक घंटे की। लेकिन एक दो अलग टाइप की इंग्लिश मीडियम वाली घड़ी हो, उसके अंदर क्या है? पेंडुलम हो है। क्या हो? पेंडुलम हो, और वो चक्कर लगाई जागो हर घंटे के बाद में क्या करेगा? वो आवाज भी देगो।
कि 11 बज गया, 12 बज गया, टन टन टन। तो इस टाइप का जो घड़ी होगी और उन घड़ी को घंटों होगो, तो वो एक राउंड लगाओ के, एक फिक्स राउंड लगाओ, वह कौन गति होगी, वह दोलन गति हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? दोलन गति। तो घड़ी को पेंडुलम, कौन हो जाएगो? घड़ी को पेंडुलम गति, पेंडुलम गति, घड़ी के पेंडुलम की गति, वह कौन सी गति हो जाएगी? दोलन गति हो जाएगी। कि एक फिक्स राउंड में वो क्या कर रहे हो, आपका राउंड लगा रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, स्थिति परिवर्तन कर रहे है कि मान के चलो इतना क्या रखो, फिर इन्हें चल जाओ, फिर वापिस ही ना जाए, वापिस आओ, तो वह कौन सी गति हो जाएगी? दोलन गति हो जाएगी। वर्तीय, रेखीय और दोलन। वर्तीय गति कौन सी थी? एक वर्त के अकॉर्डिंग, एग्जाम्पल के तो पृथ्वी और सूर्य की गति। एक है रेखीय गति, एकदम सीधी जाएगी, एग्जाम्पल के तो बंदूक की गति। और एक हो जाएगी दोलन गति। कौन सी गति? दोलन गति, जो कि एक पेंडुलम है, घड़ी को पेंडुलम है। एक है आवर्त गति। कौन सी है? आवर्त गति। दोलन को ही अपडेट वर्जन किया है, आवर्त है। आम भी एक समय आम चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन अगर फिक्स कौन है कि कितना बार लगा रहे हैं, कितना टाइम के बाद ये चक्कर लगा रहे हैं, टाइम की बात आई कि कौन नहीं आई। लेकिन आवर्त गति में क्या होगा, एक निश्चित समय के बाद वो आपकी गति ने क्या करेगा, दोहराओगे। आवर्त गति में क्या होगा, एक निश्चित समय के बाद वही रिपीट कराएगा आपकी स्थिति, तो वह कौन सी हो जाएगी? आवर्त गति हो जाएगी। जैसे सुई की घड़ी, मशीन को नहीं है, मशीन के सुई, कपड़ा सिलन की मशीन की सुई, मशीन की सुई, वो क्या करेगी, एक राउंड के बाद आपको टका टक टका टक टका टक टका टक कुछ समय लेगी, ऊपर नीचे जाती रहे, तो वह कौन सी हो जाएगी? आवर्त गति हो जाएगी। तो गति क्या होती कि कोई भी वस्तु एक समय के साथ आपकी स्थिति में अगर परिवर्तन कर रही है तो वह गति थी। गति का क्या प्रकार था? 4 प्रकार था। कोशा वर्तीय, रेखीय, दोलन और आवर्त। एक अगर वर्त का सापेक्ष अगर गति कर रही है तो वह वर्तीय गति है, एक रेखा के रूप में अगर गति कर रही है तो वह रेखीय गति है, और दोलन की एक निश्चित पथ के अकॉर्डिंग अगर गति कर रही है तो वह कौन सी हो जाएगी? दोलन गति। और आवर्त गति एक निश्चित समय अंतराल के बाद वही अगर रूट अपना रही है तो वह कौन सी हो जाएगी? आवर्त गति हो जाएगी। ये 4 गति का प्रकार है। अब है दूरी और विस्थापन। दूरी क्या है कि कोई भी निश्चित पॉइंट के बाद जितनी भी आप चलांगा आधार पर पॉइंटा पर, वो क्या हो जाएगी? एक दूरी है। बताओ ना कि भाई आप इतना किलोमीटर गया, आडी टेढ़ी कोई भी अगर वो है चली गई, टोटल लंबाई क्या हो जाएगी? एक दूरी है, अपना आप में एक प्रकार की क्या है? लंबाई है। क्या है? लंबाई है। और ये सीधी भी हो उसका है और जिग जैग भी हो उसका है, टेढ़ी मेढ़ी भी हो उसका है। जबकि विस्थापन क्या हो जाएगा? विस्थापन एक सीधे पॉइंट में ही काम करेगा, एक सीधी रेखा में काम करेगा। क्या काम करेगा? सीधी रेखा में काम करेगा, या सीधी लंबाई होगी तो एक ये है विस्थापन है, जबकि टेढ़ी मेढ़ी है तो दूरी है। जया यह विस्थापन है, दूरी है। विस्थापन क्यों है? कोनी। क्यों? क्योंकि विस्थापन की कंडीशन क्या है कि एक सीधी रेखा में ही जो सीधी दूरी है, या आनके बोल कहा सीधी दूरी, प्रारंभिक और अंतिम पॉइंट के बीच की, यो प्रारंभिक हो जाएगा और यो क्या हो जाएगा? अंतिम बिंदु। अगर परिभाषा लिखनी होगी तो क्या लिखांगा कि प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की सीधी दूरी क्या हो जाएगी? सीधी दूरी या सीधी लंबाई। सीधी दूरी या सीधी लंबाई नहीं क्या बोलांगा? अभी विस्थापन बोलांगा। जबकि दूरी क्या है? आडी टेढ़ी लंबाई या जिग जैग लंबाई नहीं क्या बोलांगा? दूरी बोलांगा। दूरी अपना आप में क्या है? अदिश राशि है। क्या है? अदिश राशि है। दूरी क्या है? एक अदिश राशि है। जबकि विस्थापन क्या है? एक सदिश राशि है। विस्थापन क्या है? एक सदिश राशि है। और दूरी क्या है? एक अदिश राशि है। या अदिश और सदिश, ये अपना आप में एक अलग चैप्टर भी है, लेकिन आड़ा अगर बात करें अदिश की और सदिश की, तो ज में राशि परिमाण के साथ अगर दिशा है, 2 प्रकार का ही। एक तो परिमाण खुद द्रव्यमान हो कोई वस्तु, द्रव्यमान तो फिक्स हो कोई वस्तु को, चाहे पृथ्वी पर हो चाहे चंद्रमा पर हो, द्रव्यमान तो होगा, लेकिन हम अगर साथ में फिर दिशा भी देते हैं
कि पूर्व की ओर है, पश्चिम की ओर है, ऊपर है कि नीचे है। अगर वो द्रव्यमान के साथ अगर आप दिशा देते हैं या भार के साथ, तो जब वस्तु में द्रव्यमान प्लस दिशा, द्रव्यमान प्लस दिशा दोनों हैं तो वह कौन सी राशि हो जाएगी? सदिश राशि हो जाएगी। लेकिन जब केवल क्या हो? द्रव्यमान हो, दिशा नहीं हो, क्या हो? द्रव्यमान हो जबकि दिशा क्या है? नहीं हो, तो वह कौन सी राशि हो जाएगी? अदिश राशि हो जाएगी। ये दो राशियां हैं कि जब द्रव्यमान प्लस दिशा है तो वह सदिश राशि है, जब केवल द्रव्यमान है दिशा नहीं है तो वह कौन सी है? अदिश राशि है। तो दूरी क्या है? कि अदिश राशि है। दूरी में अपन थोड़ी पता हो कि नजारा है, या इन्ना गई फिर वह इन्ना गई फिर इन्ना गई टेढ़ी मेढ़ी गई, कोई दिशा फिक्स को नहीं। जबकि विस्थापन की क्या है? आरएस चालू है, यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक क्या है? एंड है। मतलब मान से कहाँ के कि यह उत्तर है या दक्षिण है या पूर्व है या पश्चिम है। अगर ये एक दिशा मान के जाना पैरामीटर दिशा को, तो यहाँ से कोई भी पॉइंट स्टार्ट है और यहाँ से वो खत्म हो रहा है, और ये हम दिशा का पैरामीटर मानकर चले तो ये किस दिशा में जा रहा है? पूर्व दिशा में जा रहा है। और कुछ न कुछ तो इसका परिमाण होगा ही होगा बाहर। भाई हर वस्तु का द्रव्यमान तो है, कुछ न कुछ फिक्स है। कोई वस्तु हो चाहे ये मार्कर हो चाहे मेरा भार है, भार भी अपने आप में क्या हो? द्रव्यमान हो है। लेकिन जो जी को मान है उन अगर आप गुणा करते हैं तो वो द्रव्यमान से क्या कन्वर्ट हो जाए? भार में कन्वर्ट हो जाए। तो वस्तु में खुद का द्रव्यमान तो वही होगा, तो साथ में द्रव्यमान है, साथ में क्या है? दिशा है, तो वह कौन सी राशि हो जाएगी? सदिश राशि हो जाएगी। जबकि जब दिशा नहीं है वह कौन सी हो जाएगी? अदिश राशि हो जाएगी। तो यह और क्या है? दूरी और विस्थापन है। और दोनों को मात्रा क्या हो जाएगा? मीटर। क्या है? राशि क्या है? दूरी। और किसमें मापी जाए? लंबाई। लंबाई को मात्रा क्या है? मीटर। क्या हो जाएगा? मीटर। और विस्थापन भी क्या है? एक सीधी दूरी है, दूरी को मात्रा क्या है? मीटर। दूरी को मात्रा क्या हो जाएगा? मीटर। तो दोनों को मात्रा क्या हो जाएगा? मीटर। जबकि दूरी एक अदिश राशि है, जबकि विस्थापन क्या है? सदिश राशि है। अब क्या है? गति का समीकरण। गति का समीकरण। गति का 3 समीकरण है। गति का क्या है? 3 समीकरण है। गति का प्रथम समीकरण, द्वितीय समीकरण और तृतीय समीकरण। या तो डायरेक्ट लिखना है या फिर सिंगल सिंगल लिखना है। प्रथम समीकरण है गति को v बराबर u प्लस 80। गति को फर्स्ट समीकरण है v बराबर u प्लस 80। u है प्रारंभिक वेग, u के है प्रारंभिक वेग, v हो जाएगा यहाँ पर क्या? अंतिम वेग। v क्या है? अंतिम वेग। और a है यहाँ पर त्वरण। a क्या है? त्वरण। और t क्या है? समय। t क्या है? समय। तो v बराबर u प्लस 80 गति का प्रथम समीकरण। कि कोई भी गाड़ी है, गाड़ी के ऊपर लगा करना कि प्रारंभिक वेग उसको क्या था? 10 था, अंतिम वेग उसको 20 था, और 10 सेकंड लेगी है तो कितना त्वरण उसने वो करे? एक्सेलरेशन जो रैपिडेस दिया अगर हम वो कितना टाइम है वो स्पीड पकड़ जाएगी। तो आज आप ये ज्ञात कर कहाँ? ये लगा कहाँ? और वैसे ये क्या बता दी है? तो वेग और समय न डिसाइड कर रही है। वेग और समय न। गति को प्रथम समीकरण क्या बता रहे अपन? वेग और समय के बारे में बतावा है। किसके बारे में बतावा है? वेग और समय के बारे में बतावा है। उसके बाद है गति को दूसरा समीकरण। गति को दूसरा समीकरण है s बराबर ut प्लस 1/2 80 स्क्वायर। s बराबर ut प्लस 1/2 80 स्क्वायर। s है विस्थापन। s यहाँ पर क्या है? विस्थापन है। s क्या है? विस्थापन है। जबकि u हमने पहले देखा है तो उसमें प्रारंभिक वेग है, t समय है, 1/2 कांस्टेंट वैल्यू है, और a क्या है? 1/2 कांस्टेंट, 1/2 दिखी राशि था, और a क्या? त्वरण, और t सेम टू सेम है। तो s बराबर ut प्लस 1/2 हाफ 80 स्क्वायर। ये किसको दिखा रही है? तो समय और विस्थापन को। किसको दिखा रही है?
समय और विस्थापन को। गति को जो दूसरा समीकरण किया डिसाइड कर रहे हो तो समय और विस्थापन ने बता रहे हैं, या वेग और समय ने बता रही थी, या वेग और विस्थापन और समय ने बता रही गति को तीसरा समीकरण। उसके बाद है गति को तीसरा समीकरण, v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर, v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस का 2as, v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। v के है यहाँ पर अंतिम वेग, u क्या है प्रारंभिक वेग, a क्या है त्वरण और s क्या है विस्थापन, क्या है विस्थापन। तो ये जो गति का तीसरा समीकरण है ये हमें क्या दिखा रहा है, तो u और u वेग है और साथ में क्या दिखा रहा है s मतलब विस्थापन, क्या दिखा रहा है विस्थापन। क्योंकि त्वरण देखो सभी में तीनों में कॉमन है त्वरण, इसमें भी त्वरण है, इसमें भी त्वरण है और इसमें भी त्वरण है, मतलब त्वरण का तो इसमें कोई रोल ही नहीं है। यहाँ समय और वेग है, यहाँ विस्थापन और समय है, और यहाँ क्या है वेग और विस्थापन है। तो ये गति के तीन समीकरण है। गति का प्रथम समीकरण है v बराबर u प्लस ए टी, सेकेंड है s बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, और 3 नंबर है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ये अलग अलग कि v ने के बोला है, u ने के बोला है, a ने के बोल लिया है और t ने के बोल लिया, s ने के बोल लिया। ठीक है, आज के लिए ही इतना ही। ये हमारी गति का जो आधा चैप्टर है कंप्लीट है। कल हम वेग के बारे में देखेंगे।